नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फाइनली ये कटआउट आप देख सकते हैं। नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप में भी हो सकती है एक समान। तो अगर आप मेरी क्लास देखते हैं, अगर आप रोज 9:30 बजे की क्लास में आ रहे हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए नई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कई सारे अंदेशों के लिए मैंने अपने बच्चों को अपने क्लास में पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। मैं आपसे रोज कह रही हूँ कि भविष्य की जो नियमावली है, भविष्य की जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो परिवर्तन होने की आशंका है, वो अब आपके सामने वो आशंका यहाँ भी व्यक्त कर दी गई है। और ये केवल आशंका नहीं है, सुगबुगाहट हो रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है ये बात। देखिए, सामने लिखा हुआ है कि नियमावली के बाद अब परीक्षा प्रारूप भी हो सकता है एक समान। किस परीक्षा प्रारूप की बात की जा रही है? देखिए, अमर उजाला के संदर्भ से ये न्यूज़ है। राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के भर्ती के लिए अर्हता संबंधी नियमावली अब एक समान होती है। मतलब एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी जो निकलता है माध्यमिक से, दोनों की नियमावली फिलहाल अलग अलग थी, ठीक है। अब जो है नियमावली एक किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा पैटर्न अभी भी अलग अलग है। जो परीक्षा आप अभी देंगे टीसीटी पीसीटी की, और जो एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षा देंगे, दोनों में अभी भी डिफरेंस है। अब ये कहा जा रहा है जो अगली वैकेंसी आएगी, जो अशासकीय महाविद्यालय जो हैं, जो एडेड जो माध्यमिक जो विद्यालय हैं, सॉरी, उनके लिए, और जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी, सब में पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला तो एक ही है। तो दोनों के परीक्षा पैटर्न जो है, प्रणाली है, वो अलग अलग क्यों हो? जैसे कि हमने देखा कि टीजीटी पीजीटी में एक परीक्षा होती है जो है प्री, मतलब केवल एक परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव मोड में, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। पीजीटी में यही होता है। और जबकि एलटी ग्रेड में प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, उसके बाद फिर जीआईसी वगैरह में इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। वही बात यहाँ की जा रही है कि भाई उसमें एकल लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती की परीक्षा होती है। वहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और जीआईसी में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के साथ भर्ती जो है कराई जा रही है। तो अब ये चांसेस हैं कि अब जो अगली टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा आएगी, जो वैकेंसी आएगी, माध्यमिक के जो वैकेंसी आती है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आएगी, और जिसकी तैयारी भी बड़ी जोर शोर से चल रही है, तो वैकेंसी आएगी वो भी बहुत जल्दी। लेकिन अब ये इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें कि वो वैकेंसी का मोड भी जो आपके एलटी और जीआईसी की तरह ही होगा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, और एक मेंस परीक्षा भी होगी जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित शैली में होगी। मैं 9:30 बजे की क्लास में आपको लिखित परीक्षा प्रणाली की तैयारी करवाती हूँ, और उसमें मैं लगभग, मुझे लगता है मैं रोज ही बोलती हूँ कि आप लिखने की कोशिश करें। जो ये बच्चे ये इस परीक्षा फॉर्म को नहीं भरे हैं, वो भी इस लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप आगे आने वाले समय में क्या एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी प्री और मेंस, मतलब आपकी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही मोड में हो सकती है। मेरा काम है मैं आपको पहले से तैयार करूं, मेरा काम है मैं आपको प्रिपेयर करूं, ये ना कि हम फॉर्म भरने के बाद तैयारी करें। मैं हमेशा कहती हूँ 9:30 बजे की क्लास जो है वो आपको बिल्कुल फ्री इस समय यूट्यूब पे दिया जा रहा है। आप क्लास में आइए, क्लास में देखिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे किया जा रहा है। नहीं लिखने की अभी हैबिट है, आप केवल देखिए। 1 हफ्ता 10 दिन यदि आप लगातार देखेंगे तो आपका जो लेखन शैली है वो डेवलप होगी। और आप सबको पता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसकी तैयारी में ज़्यादा समय लगता है ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा। तो अब यहाँ भी एक मोहर लग चुकी है, बहुत जल्दी आयोग की तरफ से भी मोहर लगेगी, और आप उस समय की प्रतीक्षा ना करें। अभी से आप सभी एटलीस्ट रोज 9:30 बजे की क्लास में आइए, वहाँ पे देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। आपकी परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए आप अपने आप को अभी से तैयार कर लें, ठीक है। तो मुझे लगता है अब हम लोग मिलेंगे 9:30 बजे के आपके क्लास में, और शुरू करेंगे वहाँ से एक नए सिरे की तैयारी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।